नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 39 उम्मीदवारों की अपनी एक सूची भी जारी कर ली है और चुनाव जीतने के उद्देश्य से रणनीति बनाने के लिए दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश आना जाना भी शुरू हो गया है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में थे, तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव के सिलसिले में मध्य प्रदेश आ चुके हैं और जबकि गृह मंत्री अमित शाह तो कई बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। अभी रविवार को ही गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में और ग्वालियर में थे। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने में कामयाब होती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का काम क्यों कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और आप जो है भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कार्यों को जनता तक पहुंचाइए। लेकिन इस बयान को लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। यदि पार्टी जीतती है तो पार्टी फाइनली तय करेगी कि कौन उनका सीएम फेस होगा। उनमें से एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर रंजन श्रीवास्तव। सर आपने, नमस्कार जी सर, आपका स्वागत है। मतलब ये जो बयान था अमित शाह का, इसको कई लोगों ने कई तरीके से देखा, लेकिन आपका जो मैं पढ़ रहा था तो आपने उसको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह चौहान जो है सीएम का फेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बाद में तय करेगी। हेमंत जी देखिए, जो बात चल रही थी अमित शाह ने सिर्फ पुष्टि की है, ये ऑलरेडी हवा में था। साल भर हो गए चुनाव की तैयारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन पार्टी ने 2008, 13, 18 की तरह ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी को लीड करेंगे। पिछले 3 बार से लगातार पार्टी के नेता बोल रहे थे। पिछली बार अमित शाह ने बोला था कि शिवराज सिंह चौहान ही पार्टी को लीड करेंगे। इस बार लगातार साइलेंस बना हुआ था। बीच में हालांकि जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि यही हमारे नेता हैं। नेता हमारे हैं, लेकिन पार्टी को लीड करेंगे चुनाव तक अमित शाह जैसे नेता ने पार्टी के स्तर पे इस तरह से नहीं किसी ने, जैसे पिछली बार इस तरह से बहुत क्लियर बोला गया था। तो रंजन जी, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में, जैसे कि बार बार कई सभाओं में भी बड़े जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दीजिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है पार्टी का चेहरा अभी फिलहाल 2023 के अंत में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें नहीं है? हेमंत जी बहुत ही बारीक उन्होंने बोला, बहुत ध्यान देने वाली भी था। उन्होंने कहा कि अभी तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी काम क्यों करने लगे? रुके और कुछ ही और सवाल का जवाब देने जा रहे, फिर रुके। वो कहे कि हम पार्टी तय करेगी। और 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज बोला उन्होंने, कहा कि आप तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लीडरशिप में और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के लीडरशिप में जो काम हो रहा है जनता तक पहुंचाइए। उसके बाद जो बोला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है कि उनको मध्य प्रदेश को उस सूची में रहना जिसमें स्कैम है 24 जो कांग्रेस समय में हुए थे, या जो भारत ने नंबर 1, नंबर 2 रैंक हासिल किया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसमें रहना है। तो सरकार जब बनने की बात है कि अगले 5 साल आपको तय करना है कि जो मोदी जी ने काम किया है उसमें रहना है। उन्होंने शिवराज जी का नाम नहीं लिया। तो बहुत क्लियर मैसेज था कि पार्टी ने तय कर लिया। जो बात चल रही थी, नहीं वो तो रंजन जी उस समय जो वो उसका जो मतलब कॉन्टेक्स्ट था, तो उस समय वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आपको एश्योर करती है कि मध्य प्रदेश को डेवलप्ड स्टेट्स में 1-2 नंबर पर जाके खड़ा करेगी। नाम मोदी जी का नहीं गया, मोदी जी का नाम निश्चित तौर पर बोले। उन्होंने नहीं कहा, जो दूसरा सेंटेंस था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आपको क्या लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत जी उसमें मैं चीज जोड़ना चाहूंगा। ये बात कब बोले? स्पीच दे रहे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद सवाल पूछा गया, उसको पुष्टि कर दे कि आप मत बोलिए और हम पार्टी तय करेगी। तो क्या फाइनली आपके हिसाब से ये तय हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान जो है पार्टी का चेहरा नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार भी हो सकता है, ना हो कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का? अभी तो नहीं लगता पार्टी किसी को सीएम फेस घोषित करेगी। चौहान लीड करेंगे, लीड कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है उसका दूसरा रीजन भी हो सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, पार्टी को ऐसा लग सकता है कि अगर इनको चेहरा घोषित करते हैं हो सकता है हमें डैमेज हो।
तो एक टैक्टिकल मूव हो पार्टी का कि चेहरा इनको घोषित नहीं करेंगे, मोदी जी का चेहरा रहेगा जिससे 2024 में फायदा मिले, और जब चुनाव हो जाएगा अगर विजय हमारी होती है फिर हम तय करेंगे कि कौन बनने वाला। अच्छा सर, अगर ये बड़ा मतलब वो वाला सवाल है कि अगर विजय हो जाती है जी जी और चेहरा शिवराज सिंह चौहान नहीं है, जी, पार्टी के उस पे चुनाव लड़ा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव जीत जाती है, उस पे हालांकि बहुत सवाल हैं अभी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शिवराज सिंह चौहान के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के कितने % चांसेस आप देखते हैं? देखिए अभी तो मुख्यमंत्री हैं, 24 का इलेक्शन करवाना है और दावेदार हैं, जननायक हैं, लेकिन पार्टी को लगता है, मेरा जो हिसाब है, जब मैं बातचीत करता हूँ, पार्टी के अंदर एक रिजनमेंट है, एक सफोकेशन वाली फीलिंग है कि आखिर कब तक, ठीक है, आपको तय करना आगे वाले बात। हमको लगता है पार्टी इस बात समझ रही है, जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, तो मुझे लगता है कि चांसेस 50-50 है, 100% तो नहीं है। अच्छा, यदि 100% चांसेस नहीं है और अगर जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा रिजेंटमेंट भी है, सफोकेशन भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो क्यों चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को हटाने में बता सकते? देखिए लगातार बात चल रही थी, आपके यहाँ कई बार प्रोग्राम हुआ, पार्टी में बात चल रही थी, और अगर आपको याद हो कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था इंदौर से। उन्होंने कहा जब महासचिव बने, नेशनल महासचिव बने, और उन्होंने जब थैंक बोला जगत प्रसाद नड्डा को, तो उन्होंने क्या कहा नड्डा ने, ये कैलाश विजयवर्गीय के शब्द हैं कि बनाना तो कुछ और चाहते थे आपको, लेकिन अभी यही पोस्ट है, वही पोस्ट है। तो कुछ न कुछ पार्टी में चल रहा था, जो मीडिया में आ रही थी चीजें वो आधारहीन नहीं था, चल रही, लेकिन लगता है कई बार कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं, परम्यूटेशन कम्बिनेशन ऐसे होते हैं, कई बार डिसीजन नहीं ले पाते आप, किसको चेंज करें, पार्टी में चेंज करें, गवर्नमेंट में चेंज करें, या गवर्नमेंट में चेंज करें तो मंत्रिमंडल में चेंज करें, कई चीजें होती है, कई बार समय पर नहीं हो पाता। हमको लगता है इसीलिए पार्टी को चेंज करने में थोड़ा परहेज करना पड़ा और फिर इलेक्शन में जा रहे हो। तो अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करें तो वहां से लगभग तय है, बिल्कुल साफ है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो ही उनका चीफ मिनिस्टर का फेस है, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रेजेंट भी किया जा रहा है, और जो सीनियर लीडर्स दिल्ली से आ रहे हैं इस बात को एंडोर्स भी कर रहे हैं। हालांकि बीच में राहुल गांधी ने एक सवाल में जवाब ना देकर के एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया था, लेकिन जितने भी तमाम लीडर्स दिल्ली से, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे खड़गे हो, को जो भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं वो इंडोर्स जरूर कर रहे हैं कि कमलनाथ की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक सवाल है, हर बार यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और यदि पार्टी जीतती है तो उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। MP राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।